स्टार्ट करो। वॉट एवर डाउट्स यू हैव गॉट इन दिस पेपर, सबसे पहले उसकी डिस्कशन कर लेते हैं। स्टार्ट करो, बोलो। 9 नंबर। 9 नंबर में ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। उसमें तुमको फाइंड करना है साइन स्क्वायर 1 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 9 डिग्री। और ये जा रहा है, ये सीरीज। ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, ये आता है 8 वाला आता है। 8 आ जाएगा। हाँ ठीक है, ओके ओके, मैंने गलती से लिख दिया है। यू हैव आस्क्ड मी 9th 1। 9th 1 को करने के लिए अगेन यू हैव टू नो द बेसिक्स ऑफ दिस चैप्टर। ये प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल का क्वेश्चन है, जिसमें तुमको tan a/2 की वैल्यू दे रखी है 5/6 और tan c/2 दे रखा है तुमको 2/5। और तुमको ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये जो वैल्यूज हैं ए बी सी, उसमें 2-4 ऑप्शन बनाए हुए हैं, ऐसी ऐसी तरह के ऑप्शंस हैं। उसमें पूछ रहा है कौन सा वाला एपी में है। तो तुम्हारा ये चैप्टर है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, वहाँ पे tan a/2 और tan c/2 इनका फॉर्मूला होता है। जैसे tan a/2 का अगर फॉर्मूला लिख रहे हो तो ये फॉर्मूला होता है s माइनस बी इंटू एस माइनस सी अपॉन में s इंटू एस माइनस सी। और tan c/2 का फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला नहीं पढ़े होगे तुम, s माइनस ए इंटू एस माइनस बी अपॉन में s इंटू एस माइनस सी। अब अगर हम लोग इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं आपस में, tan a/2 इंटू tan c/2 कर दें, तो ये रूट के नीचे ये सारे वैल्यूज एक साथ लिख लो पहले। s माइनस बी इंटू एस माइनस सी होल अपॉन में s इंटू एस माइनस ए मल्टीप्लाइड विथ s माइनस ए इंटू एस माइनस बी होल अपॉन में s इंटू एस माइनस सी। तो यू विल फाइंड मैक्सिमम टर्म्स विल गेट कैंसिल आउट। जैसे s माइनस सी से s माइनस सी गया, s माइनस ए से s माइनस ए गया, और तुम्हारे पास में जो फाइनली बच के आएगा, देखो s माइनस बी 2 बार है और s 2 बार है, तो जब वो बाहर निकलेगा तो वो बन जाएगा s माइनस बी अपॉन s। और तुम्हारा इनकी वैल्यू जो है वो दी हुई है 5/6 इंटू 2/5। अब दोनों को कट कर लो तो यहाँ पे तुम्हारे पास में एक रिजल्ट आ गया, s माइनस बी इज इक्वल टू 1/3। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 3s माइनस बी 3b इक्वल टू एस, तो 2s की वैल्यू हो गई 3b। और ट्रायंगल में 2s का मतलब होता है a प्लस बी प्लस सी, क्योंकि वो सेमी पेरीमीटर वाला s है। तो यहाँ से आ गया तुम्हारा a प्लस सी इज इक्वल टू 2b। और जब तुमने प्रूफ कर दिया कि a प्लस सी इक्वल टू 2b है, दैट क्लियरली मीन्स कि ए बी सी जो होगा वो ए पी में होगा। हाँ, तुम्हारा चैप्टर है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। आई डोंट थिंक कि तुमने वो चैप्टर किया होगा, क्योंकि उसके अंदर ये सारे कंसेप्ट। हाँ डन ना, तो उसमें ये फॉर्मूला आता है tan a/2 tan c/2 sin a/2 sin b/2 cos a/2 cos b/2। तो वहाँ से ये क्वेश्चन बनेगा। ओके नेक्स्ट 11, सेंट्रॉयड। सबसे पहले तो सेंट्रॉयड का जो डेफिनेशन है उसको क्लियर कर लो। सेंट्रॉयड हम लोग उसको बोलते हैं जहाँ पे तीनों मीडियंस तुम्हारे मीट करते हैं ट्रायंगल के अंदर। और मीडियन क्या होता है? मीडियन होता है कोई भी ऐसा लाइन सेगमेंट जो किसी भी वर्टेक्स से चले तो अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को जाके टच करे। तो अभी तुम्हारे इस क्वेश्चन में क्या है कि वर्टिसेस दिए हुए हैं तुम्हें, ए कॉस टी कॉमा ए साइन टी। सपोज कर लो ये तुम्हारा ए वर्टेक्स है, यहाँ पे है बी साइन टी माइनस बी कॉस टी, और फिर सी वर्टेक्स है तुम्हारा 1,0। तो सेंट्रॉयड को निकालने का फॉर्मूला होता है, जी को बोलते हैं सेंट्रॉयड। इसका एक्स कोऑर्डिनेट होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 होल डिवाइडेड बाई 3, और y का फॉर्मूला होता है y1 प्लस y2 प्लस y3 होल डिवाइडेड बाई 3। तो इन कोऑर्डिनेट्स को तुम बना लो x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3, और सेंट्रॉयड का कोऑर्डिनेट निकाल लो, जो कि तुम्हारा x कोऑर्डिनेट को बना देगा a cos t प्लस b sin t प्लस 1 अपॉन में 3। यहाँ से तुम इसकी वैल्यू निकाल लो, 3x माइनस 1 की वैल्यू आ गई a cos t प्लस b sin t। इसको तुम एक इक्वेशन नंबर 1 बना लो। सेम इसी तरीके से y कोऑर्डिनेट जब निकालोगे तो y कोऑर्डिनेट हो जाएगा a sin t माइनस बी कॉस टी प्लस 0 होल अपॉन में 3। और इससे जब तुम निकालोगे तो ये बन जाएगा 3y इज इक्वल्स टू ए साइन टी माइनस बी कॉस टी। इसको बना लो इक्वेशन नंबर 2। अब तुम देखोगे कि ऑप्शन में इन्हीं को स्क्वायर किया हुआ है, तो हम लोग सीधा क्या करेंगे,
विदाउट वेस्टिंग मच टाइम इसको स्क्वायरिंग कर देते हैं। दोनों को स्क्वायरिंग करना है और ऐड करना है। तो जब तुम इसको स्क्वायरिंग करोगे तो यहाँ से आएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर टी और फिर 2ab कॉस टी साइन टी। और फिर सेकेंड इक्वेशन की स्क्वायरिंग जब करोगे तो वहाँ से आएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी और फिर आएगा माइनस का 2ab कॉस टी साइन टी। अब इसको ऐड कर दो तो ये वाला पार्ट कैंसिल हो गया और इसमें से तुम ए स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो अंदर आ जाएगा कॉस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी दैट इज 1 और इन दोनों में से बी स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो वो आ जाएगा साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी इक्वल्स टू 1। तो तुम्हारा ओवरऑल आंसर क्या बन गया कि 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3y पूरे का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये तुमको देख लो विजिबल है बी ऑप्शन। आई थिंक इन द बी ऑप्शन यू कैन फाइंड दिस आंसर। तुमको करना कुछ नहीं था, यू हैव टू जस्ट अप्लाई द सेंट्रॉइड फॉर्मूला और वहाँ से ए कॉस टी प्लस बी साइन टी और ए साइन टी माइनस बी कॉस टी की वैल्यू निकाल के उनको स्क्वायरिंग करके ऐड करना था, उससे तुम्हारा आंसर आ जाएगा। दैट इज द लोकस ऑफ द सेंट्रॉइड। यस, व्हाट नेक्स्ट क्वेश्चन 18। 18 डिफरेंशियल इक्वेशन तुमने भी किया नहीं होगा मेरे ख्याल से ये चैप्टर। उसमें एक कंसेप्ट होता है सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो उसको करते समय हम लोग को क्या करना होता है कि dy बाई डी के जो टर्म्स हैं उसमें से जितने भी फंक्शन y के हैं उनको dy के साथ रखना है और जितने भी फंक्शन x के साथ में हैं उसको dx के साथ रखना है। तो यहाँ पे अगर हम लोग इस क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे तो जो तुम्हारे dy वाला टर्म है dy वाला इसको यहाँ रखा और बाकियों को यहाँ शिफ्ट कर दिया माइनस एक्स स्क्वायर एक्स टेन वाई डी एक्स। अब जो y वाले टर्म्स हैं तो यहाँ पे सेक्स स्क्वायर वाई है और दूसरी साइड से ये टेन वाई आ जाएगा dy के साथ में। और इस साइड में जितने भी x वाले टर्म है तो सेक्स स्क्वायर एक्स पहले से है, यहाँ से टेन एक्स आ जाएगा और वो dx के पास आ जाएगा। अब इन दोनों को करना है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन करते समय तुम लोग को पता होना चाहिए कि देयर इज अ रूल कॉल्ड बाय सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे क्या करना है तुमको, है आइडिया सब्स्टिट्यूशन इंटीग्रेशन के बारे में, है कोई आइडिया? देयर इज अ मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन अगर नहीं पढ़े हो तो फिर ये क्वेश्चन में अब जो मैं आगे बताने जा रहा हूँ वो शायद तुमको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इसमें हम लोग को क्या करना होता है ना, जैसे टेन वाई को हम लोग को लेना होता है टी। जैसे ही टेन वाई को टी लोगे तो टेन का जो डिफ्रेंसिएशन होता है वो सेक्स स्क्वायर वाई होता है। तो वो जो ऊपर दिख रहा है सेक्स स्क्वायर वाई डी वाई वो तुम्हारा डी टी बन के आ जाएगा। तो अब ये बन गया डी टी अपॉन में टी। सेम इस तरीके से यहाँ पे टेन एक्स को टी पुट कर लो तो ये तुम्हारा आ जाएगा सेक्स स्क्वायर एक्स टी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का डी टी अपॉन टी। अब यहाँ से ये बन गया लॉग टी, इसका मतलब है लॉग टेन वाई और ये हो जाएगा माइनस का लॉग टेन एक्स। और इसमें बाकी दोनों लॉग में है तो इसका जो कांस्टेंट आएगा वो लॉग सी होगा। लेकिन इसके लिए तुमको ये चैप्टर पता होना चाहिए। मैं भी आंसर तो निकाल दिया हूँ लेकिन ये अगर तुमको पता नहीं है तो फिर ये ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। अब जैसे ये लॉग टेन वाई और ये लॉग टेन एक्स इज इक्वल टू लॉग सी हो गया। अब लॉग में प्रॉपर्टी होती है कि लॉग ए प्लस लॉग बी जो होता है दैट इज इक्वल्स टू लॉग ए बी। यहाँ से आ जाएगा लॉग टेन एक्स एंड टेन टू टेन वाई इज इक्वल्स टू लॉग सी। दोनों साइड से लॉग लॉग उड़ा दो, तुम्हारा ये ऑप्शन दिख जाएगा तुमको ए आंसर में, टेन एक्स इंटू टेन वाई इक्वल्स टू सी। लेकिन इसको करने के लिए इंटीग्रेशन तुमको पता होना चाहिए। ठीक है, अब बताओ और कोई क्वेश्चन इसमें से, ताकि नहीं तो फिर हम लोग अपना थोड़ा सा लास्ट एंगल बिटवीन थ्री डी पढ़े हो, थ्री डी के बारे में है आइडिया? बताओ थ्री डी में लाइन की इक्वेशन क्या होती है, क्योंकि यहाँ पे दो लाइंस के बीच का एंगल निकालने के लिए बोला जा रहा है। थ्री डी में लाइन की इक्वेशन के बारे में है आइडिया, किस तरह से लाइन की इक्वेशन लिखते हैं, है कोई आइडिया उसके बारे में? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। एक्स माइनस एक्स वन बाई ए इज इक्वल्स टू वाई माइनस वाई वन बाई बी इज इक्वल्स टू जेड माइनस जेड वन बाई सी। तो जो तुम्हारे दो लाइंस हैं जिनके बीच का तुमको एंगल निकालना है वो मेरे ख्याल से इस फॉर्म में अभी है नहीं, हमें उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यू कैन चेक योर लाइन वन इज टू एक्स इज इक्वल्स टू थ्री वाई इज इक्वल्स टू माइनस जेड। तो अगर मुझे इसको इस फॉर्म में लिखना है, इस फॉर्म में, तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा x माइनस जीरो और इस टू को नीचे रख दो हाफ। सेम उसी तरीके से यहाँ पे तुमको लिखना पड़ेगा
एक्स के लिए मैंने गलत कुछ दबा दिया एक्स। ये हो जाएगा y माइनस जीरो अपॉन में 1/3 और ये हो जाएगा z माइनस जीरो अपॉन में -1। अब इसी तरीके से जो तुम्हारा दूसरा लाइन है, लाइन 2, उसमें लिखा हुआ है 6x इज इक्वल्स टू -y इक्वल्स टू -4z। अब इसको भी तुम जरा कन्वर्ट करो। कैसे कन्वर्ट करोगे? जैसे मैंने कन्वर्ट किया है उस तरह से कैसे कन्वर्ट होगा बताओ। ठीक। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। और ये y माइनस जीरो अपॉन -1 और ये z माइनस जीरो अपॉन में माइनस का 1/4। अब इन दोनों लाइंस के बीच का एंगल निकालने का फॉर्मूला होता है, जैसे मान लो ऐसे दो लाइन है, जैसे यहाँ पे A1 B1 C1 कर देता हूँ, और ऐसे ही एक और लाइन होगा जिसमें लिखा होगा x माइनस x2 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू y माइनस y2 अपॉन B2 इज इक्वल्स टू z माइनस z2 अपॉन C2। तो इन दोनों लाइंस के बीच का अगर एंगल निकालना है तो हमारा फॉर्मूला होता है cos थीटा इज इक्वल्स टू A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 होल अपॉन में अंडर रूट का A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर मल्टीप्लाइड विथ अंडर रूट का A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। तो हम लोग क्या करेंगे, इस वैल्यूज को हम लोग बना लेंगे अपना A1 B1 C1 और इन वैल्यूज को बना लेंगे हम लोग अपना A2 B2 C2 और इसको इस फॉर्मूला के अंदर में पुट कर दो। तो तुम्हारा ऊपर में आ जाएगा 1/2 इंटू 1/6 प्लस 1/3 इंटू -1 प्लस -1 इंटू -1/4। अब इसी को थोड़ा सॉल्व करके देख लो, क्योंकि डिनोमिनेटर लिखने पे बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। मेरे ख्याल से इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आ रही होगी 0। तो 0 अपॉन समथिंग इज 0। अब कॉस थीटा में अगर 0 आ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है थीटा जो होगा अपना 90 डिग्री होगा। इसलिए इसका आंसर मैंने डाला एंगल बिटवीन टू लाइंस जो है इस केस में 90 डिग्री का बन जाएगा। यस, अंडरस्टूड। हाँ, तो ये था तुम्हारा इस पेपर के अंदर में। ये तुमने ज़्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं, 3-4 क्वेश्चन ही पूछे हैं। बट यस, हम लोग को थोड़ा सा ना वो कैलकुलस वाला जो पार्ट है वो करना पड़ेगा, अदरवाइज तो तुमको दिक्कत होगी। और बाकी क्वेश्चन हो गए इस पेपर के? बाकी क्वेश्चन हो गए? ठीक है, तो तुमने क्या किया होमवर्क में, क्या किया? कल दिया था होमवर्क, इनवर्स के क्वेश्चन किए थे? हाँ, तो डाउट है तो पूछो उसमें से, डाउट्स ले लेते हैं एक बार। वट एवर डाउट्स यू हैव गॉट फ्रॉम इनवर्स चैप्टर, अगर है तो पूछो। अच्छा, आज क्या हो गया, आज पढ़ाई नहीं किएगा ढंग से? कौन सा पेपर? सेकंड पेपर आपका जेटी? हाँ, तो इसको भी साइड बाय साइड करना है ना, साइड बाय साइड करना है। अच्छा, एक चीज़ बताओ, तुमको डेरिवेटिव के फॉर्मूले सब याद है पूरे? डिफरेंसेस है याद? जैसे अगर मैं पूछूं साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स, बोलते जाओ देखते हैं कितना याद है। कॉस एक्स का, टेन एक्स का, कॉट एक्स का, नहीं कॉट माइनस का सेक्स स्क्वायर एक्स, और सेक एक्स, हाँ सेक एक्स का। अच्छा, अगर मैं तुमको बोलूं कि मुझे रूट साइन एक्स का डेरिवेटिव करना है तो तुम कैसे करोगे इसको डेरिवेटिव? अगर मान लो रूट साइन एक्स का डेरिवेटिव करना है, क्योंकि जैसे जैसे हम डिफ्रेंसिएशन के अंदर जाएंगे तो ये सारी चीज़ें हम लोग को पता होनी चाहिए। तो है इनके बारे में कुछ आइडिया वाइडिया है? कितना आएगा इसका आंसर बताओ। जो भी आंसर आ रहा है बोलो, सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड कि कैसे कर रहे हो, क्या कर रहे हो। हम्म, बस, या और भी होगा कुछ? जैसे तुमने बोला इसका है 1/2 अंडर रूट साइन एक्स, सो दैट्स इट, या और भी कुछ होगा आंसर? आंसर में और भी कुछ आएगा? नहीं, दैट्स इट नहीं होता ना, इसमें थोड़ा सा और देखना पड़ेगा तुमको। यहाँ पे ये जो साइन एक्स है ना, उसका भी डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए एक जनरलाइज फॉर्मूला बना लो, क्योंकि इसके आंसर में भी एक कॉस एक्स भी आना था ऊपर। तो कभी भी कोई भी फंक्शन अगर रूट के नीचे लिखा हुआ है, रूट एफ एक्स जैसे लिखा है, और इसका अगर डेरिवेटिव करना है तो उसका आंसर हमेशा होगा 1/2 अंडर रूट का एफ एक्स, और फिर ये जो एफ एक्स है उसका डेरिवेटिव तुमको करना पड़ेगा।
तब जाके ये पूरा का पूरा तुम्हारा आंसर बनेगा। रूट एफ एक्स का डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू एफ डैश एक्स अपॉन में 2 रूट एफ एक्स। अब सपोज कर लो तुम क्वेश्चन कर रहे हो, तुम्हारे पास में आ गया रूट का 2x प्लस 1, बताओ इसका डेरिवेटिव क्या होगा? व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ रूट का 2x प्लस 1? बोलती लो क्या आया, 1/2 रूट अंडर 2x प्लस 1। हाँ, और दो बच जाए क्योंकि 2x का 2 होगा और 1 का 0 होगा, तो ये 2 अगर यहाँ लिख रहे हो तो ये 2 इसको काट देगा। हाँ, तो ये आंसर हो जाएगा 1/√2x प्लस 1। ठीक है। अच्छा, log x का डेरिवेटिव क्या होता है? नहीं आइडिया इसके बारे में? log x का तो सबसे सिंपल होता है, log x का 1/x होता है। और x की पावर n का मालूम है? x की पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है? x की पावर n का, हाँ बोलो। n इंटू एक्स, एक्स की पावर में n-1। और e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है? e की पावर, ठीक है। और अगर a की पावर x का डेरिवेटिव मांग दिया तो इसके बारे में है आइडिया? नहीं है? हाँ हाँ, नहीं ठीक है, ठीक है, ओके। ठीक है, तुम ऐसा करो, सबसे पहला होमवर्क तो ये बना लो कि तुमको जितने भी डेरिवेटिव्स हैं ना, उन सबके फॉर्मूलाज को थोड़ा याद करके आना। अब उसके अंदर क्या क्या आता है मैं तुमको बता देता हूँ। एक तो यही हो गया, एक्स की पावर एन हो गया, उसके बाद साइन एक्स हो गया, कॉस एक्स हो गया, टेन एक्स हो गया, कॉट एक्स हो गया, सेक एक्स हो गया, कॉसेक एक्स हो गया। उसके बाद होता है तुम्हारा साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स। ये जो तुम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अभी बना रहे हो, उन सबका भी डेरिवेटिव होता है। उसके अलावा एक होता है तुम्हारा, जो कि हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन में यूज करते हैं, दैट इज प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल जैसे दो अलग अलग फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं u एंड v, और इसका डेरिवेटिव मांग दिया, इसके बारे में है आइडिया कुछ? हाँ, बोलो बोलो। u, तुम u को बाहर रख लो, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन u डैश। और अगर, हाँ हाँ, u का डेरिवेटिव, ठीक है। नहीं नहीं, अपॉन तो इसमें होता है ना, अगर कोसेंट रूल देख रहे हैं तो इसमें आता है, जैसे u बाई वी का डेरिवेटिव करना है, आप बताओ इसका। हाँ, इसका नहीं नहीं, v एज इट इज u का डेरिवेटिव माइनस u एज इट इज v का डेरिवेटिव अपॉन में v स्क्वायर। हाँ, ये होता है तुम्हारा कोसेंट रूल। तो ये जो बेसिक चीज़ें हैं, इसके अलावा और भी चीज़ें होती हैं, बट इतनी चीज़ें पहले पता होनी चाहिए। अब जैसे कोई कांस्टेंट है, जैसे 2 है, 2 का डेरिवेटिव क्या, 2 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? हाँ, कांस्टेंट का 0 हो जाएगा। तो ये सब थोड़ा सा मतलब अगर पता होगा ना, तो हम लोग उसमें लिमिट्स के अंदर जा सकते हैं। लिमिट्स के बारे में पढ़े हो पहले? क्या आइडिया है कुछ लिमिट के बारे में? जैसे मान लो मैं यहाँ पे कोई क्वेश्चन बना देता हूँ, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, तो वो मैंने दे दिया सपोज ई टू द पावर ऑफ 2x-1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ऐसे करके क्वेश्चन बना दिया। तो इसको कैसे करोगे, है आइडिया कुछ? नहीं, आइडिया नहीं है इसके बारे में? इसके बारे में जानते हो, एल हॉस्पिटल रूल के बारे में? मैंने पहले भी पूछा था एक बार तुमसे, व्हाट इज दिस एल हॉस्पिटल रूल, क्या होता है बताओ? क्योंकि ये क्वेश्चन को तुम एल हॉस्पिटल रूल से कर सकते हो, क्या होगा बताओ? ये है 0/0 के फॉर्म में, ये है 0/0 के फॉर्म में, पहले देखो। क्या, अपॉन, अपॉन में तो 0 आ रहा है ना, तो जब भी अपॉन में 0 आ जाए तो समझ जाओ कि उसके अंदर तुम एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हो। अब एल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है कि जो भी फंक्शन तुम्हारे पास में है, ऊपर में और नीचे में, उनका अलग अलग डिफ्रेंसिएशन करना है। तो ये बताओ e की पावर 2x का डेरिवेटिव क्या होगा, है कोई आइडिया e की पावर 2x के डेरिवेटिव का? हाँ, इसको कैसे डेरिवेटिव करोगे? जैसे अभी तुमने थोड़ी देर पहले बोला था कि e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x ही होता है।
और मेरा क्वेश्चन अभी क्या है कि e की पावर 2x का क्या होगा? क्या e की पावर 2x का भी e की पावर 2x होगा या कुछ और भी होगा इसके साथ में? नहीं, उसमें तुम्हारा जो ऊपर में 2x है ना, उसका भी अलग से डेरिवेटिव करना होता है। मतलब तुम्हारा जब डेरिवेटिव होगा तो e की पावर 2x का डेरिवेटिव e की पावर 2x ही होगा, लेकिन फिर इस 2x का हम लोग डेरिवेटिव करेंगे और 2x का डेरिवेटिव जो होता है वो 2 होता है। तो e की पावर 2x का अगर हम लोग डेरिवेटिव कर रहे हैं तो वो हो जाएगा 2 e टू द पावर ऑफ 2x, और 1 तो कांस्टेंट है, वो तो 0 हो गया। और नीचे जो x स्क्वायर है उसका डेरिवेटिव 2x होगा। अब अगर मैं इसमें फिर से x की वैल्यू डालूं तो ये फिर से डिनोमिनेटर को 0 बना रहा है, दैट मीन्स ये अगेन नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो हम लोग को एक बार और डिफ्रेंसिएशन करना अलाउड है। तुम जब तक डिफ्रेंसिएशन करना चाहो कर सकते हो, बशर्ते तुम्हारा कांस्टेंट जो वहाँ पे x है वो गायब हो जाए। तो अभी अगर तुम इसका दोबारा डेरिवेटिव करते हो तो बताओ 2 ई टू द पावर ऑफ 2x का डेरिवेटिव क्या हो सकता है? तुमको क्या लगता है क्या होना चाहिए? देखो 2 तो एज इट इज रह जाएगा, और e टू द पावर ऑफ 2x का मैंने तुम लोग को अभी क्या बताया था कि e की पावर 2x तो लिखेंगे ही लिखेंगे, और फिर वो जो ऊपर में 2x है उसका एक और डेरिवेटिव होगा। तो टोटल हो जाएगा 2 ई टू द पावर ऑफ 2x, और नीचे जो 2x है उसका डेरिवेटिव 2 होगा। तो ये 2 इस 2 को उड़ा देगा। अब तो अपना ये जो लिमिटिंग वैल्यू है x का वो तुम यहाँ पुट कर सकता है। तो ये दे देगा तुमको 2 ई टू द पावर ऑफ 0, और ई टू द पावर ऑफ 0 तुम्हारा 1 होता है। तो तुम्हारा आंसर टोटल जो आएगा इस क्वेश्चन में वो 2 आ जाएगा। कुछ आया समझ में सब क्या बोल रहा हूँ? क्योंकि हाँ, क्योंकि देखो ये चीज़ से ही हम लोग कैलकुलस के अंदर एंट्री कर सकते हैं। जैसे तुम अपने कुछ टॉपिक्स तो कर ही रहे हो, उसमें तो डाउट्स पूछोगे, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा थोड़ा करके हम लोग कैलकुलस के अंदर भी जाएं। तो अभी जैसे मैंने आज तुम लोगों को कुछ कुछ अभी थोड़ा सा बताया है, बट इसके अलावा तुमको क्या करना है, जितने भी स्टैंडर्ड फंक्शन है उनका डेरिवेटिव पढ़ लो पहले। क्योंकि अगर मैं एलोसिमेट्रिक रूल बताऊंगा तो उसमें बार बार मुझे डेरिवेटिव करने की जरूरत पड़ेगी। जैसे मैंने भी नाम लिया साइन एक्स कॉस एक्स टेन एक्स कॉट एक्स सेक एक्स कॉसेक एक्स लॉग एक्स e की पावर एक्स ए की पावर एक्स एक्स की पावर एन, प्रोडक्ट रूल कोसेंट रूल। तो इन सब की जरूरत हमें पड़ेगी। साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स टेन इनवर्स एक्स कॉट इनवर्स एक्स सेक इनवर्स एक्स कॉसेक इनवर्स एक्स, इन सब का डेरिवेटिव बिल्कुल याद होना चाहिए। तब जाके जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे तो वहाँ पे तुमको पता चलेगा कि हाँ भाई डेरिवेटिव से हम लोग को ये फायदा होता है। तो होमवर्क में ऐसा कर लो, जो तुम कर रहे हो इनवर्स वो तो करते रहो, लेकिन साइड बाय साइड ये जो डेरिवेटिव्स के जो फॉर्मूलाज हैं, इनके जो डिफ्रेंसिएशन है, इनको थोड़ा सा पढ़ के आओ। सो दैट हम लोग कल क्या करेंगे कि थोड़ा सा कैलकुलस को थोड़ा थोड़ा करके, जैसे आज मैंने थोड़ा सा स्टार्ट कर दिया, कल भी मैं ऐसे ही बताऊंगा थोड़ा सा, उस पर क्वेश्चंस भी करेंगे। और पेपर तो तुम्हारे पास आ ही है, तो कीप ऑन डूइंग द पेपर प्लस असाइनमेंट बुकलेट। तुमने आज पूछा नहीं है, तुमने इन्वर्स करना है, अभी तुम कह रहे हो कि इन्वर्स करूंगा, तो उसको भी कंप्लीट करो, सो दैट वहाँ से एक एक करके चैप्टर हम लोग कंप्लीट करते हुए जाएंगे। ठीक है? दैट्स चलो ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू, गुड नाइट।